धरना प्रदर्शन ये करना लोकतंत्र में संविधान आपको इसकी इजाजत देता है। यकीनन सरकार के लिए चिंता का विषय है। सरकार के भीतर इसको लेकर चर्चा हो रही है कि कैसे जल्द से जल्द इसको नियंत्रित किया जाए। विषयों को आप उठा रहे हैं, अच्छा होता अगर सदन जब चल रहा था उस वक्त भी आप मौजूद रहते और तब उठाते। संसद चलने नहीं दी, पूरा मॉनसून सत्र आपने वॉश आउट कराने का काम किया। आज एक लंबे समय के बाद फिर उनको वही विषय याद आता है और उस विषय को आधार बनाकर आप उस विषय से भटकाने का प्रयास करते हैं जो देश की बड़ी आबादी की भावनाओं को आहत करने का काम करता है। किसी भी तरीके का भ्रम देश में की एक बड़ी आबादी के भीतर संशय, आक्रोश उत्पन्न कर सकता है। देखिए, दिल्ली के जंतर मंतर पर जो है आरक्षण हटाओ आंदोलन चल रहा है, जिसमें तमाम जो है अब लोग पहुंच रहे हैं। जो आरक्षण विरोधी हैं वो लोग वहां पहुंच रहे हैं, अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध जता रहे हैं। और इस बीच जो है अगर बात आरक्षण की आए तो उसमें चिराग पासवान की एंट्री जरूर होती है। हम आपको बता दें, चिराग पासवान आज जो है पटना के एयरपोर्ट पर पहुंचे, जहां उनसे मीडिया ने बातचीत किया। मीडिया से बातचीत करते हुए आरक्षण को लेकर के जब मीडिया ने सवाल किया तो वो क्या कुछ कर रहे हैं, पहले बयान को सुनिए। देखिए, धरना प्रदर्शन ये करना लोकतंत्र में संविधान आपको इसकी इजाजत देता है, पर ऐसे में आप एक विषय को बाकी विषयों की तरफ से ध्यान भटकाने के लिए जब आप इस्तेमाल करते हैं, स्वाभाविक है जिस तरीके से वंदे मातरम को लेकर कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व आज की तारीख में सवालों से घिरा हुआ है। ऐसे में पुनः इस विषय को, जिस विषय को लेकर आपने संसद चलने नहीं दी, पूरा मॉनसून सत्र आपने वॉश आउट कराने का काम किया, आज एक लंबे समय के बाद फिर उनको वही विषय याद आता है और उस विषय को आधार बनाकर आप उस विषय से भटकाने का प्रयास करते हैं जो देश की बड़ी आबादी की भावनाओं को आहत करने का काम करता है। बहरहाल कांग्रेस की सोच यही रही है, उनकी कार्यशैली यही रही है कि एक विषय को ये लोग इतना खींचते हैं और उसकी आड़ में ना ये सत्र चलने देते हैं, ना सदन चलने देते हैं, ना उस वक्त के जो ज्वलंत विषय हैं जिसपे सही मायनों में चर्चा बातचीत होनी चाहिए, उससे भी ये लोग ध्यान भटकाने का काम करते हैं। अच्छी बात है, करना चाहिए भाई। आप भी यंग हैं, आपको हर उस विषय की आवाज बनना चाहिए जो सही मायनों में हकदार है न्याय पाने का। मैं खुद इस सरकार का हिस्सा होने के बावजूद निरंतरता में प्रयास करता हूं कि अगर कोई आवाज अनसुनी रह गई है सरकार से तो वो उनके कान तक पहुंचाने की जिम्मेदारी एक सेतु के माध्यम से पहुंचाने का मैंने भी हमेशा प्रयास किया है। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष होने के नाते आपकी जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ जाती है। आज जिन विषयों को आप उठा रहे हैं, अच्छा होता अगर सदन जब चल रहा था उस वक्त भी आप मौजूद रहते और तब उठाते। ज़रूरी है, नेता प्रतिपक्ष होने के नाते आपकी जिम्मेदारी बनती है। देर से निभा रहे हैं पर निभा रहे हैं, ये अच्छी बात है। आरक्षण में सुधार को लेकर दिल्ली में जो है धरना चल रहा है, कई लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है, क्या कहेंगे? देखिए, आरक्षण एक ऐसा विषय है जिसपे किसी भी तरीके का भ्रम देश में की एक बड़ी आबादी के भीतर संशय, आक्रोश उत्पन्न कर सकता है। ये लोग किस सोच के साथ अनशन पर बैठे हैं, सरकार के समक्ष जब ये अपनी बातों को स्पष्ट तरीके से रखेंगे तो जरूर सरकार इनके साथ संवाद कर अपने पक्ष आर्थिक आधार पे 10% का आरक्षण पहले से ही सरकार के द्वारा और इसी सरकार के द्वारा वो दिया जाने का काम किया गया। देखिए, ये चीनी के बढ़े हुए दाम यकीनन सरकार के लिए चिंता का विषय है। सरकार के भीतर इसको लेकर चर्चा हो रही है कि कैसे जल्द से जल्द इसको नियंत्रित किया जाए। जितना प्रोडक्शन अपेक्षित था
उसकी बनिस्बत इस बार इतना ना होना एक कारण रहा है, पर मैं मानता हूं कि ये एक टेम्पररी फेज है, बहुत जल्द इसको नियंत्रित कर लिया जाए। अभी आपने चिराग पासवान के बयानों को सुना है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर आर्थिक आरक्षण की बात हो तो मोदी सरकार ने पहले से ही 10% दे रखा है, लेकिन अगर आर्थिक आरक्षण के बजाय भी उनकी कुछ मांगे हैं तो सरकार से एक बार बात करने की कोशिश करें और सरकार बात सुनेगी और उसके पहल में काम करेगी। आपको बता दें, चीनी की भी भाव जिस तरीके से बढ़ रहा है उस पर भी बयान दिया, आपने वो भी सुना है। उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार चीनी के रेट बढ़ रहे हैं उससे जो है काफ़ी लोगों को समस्याएं आएंगी। सरकार भी इस पर जो है अहम फैसले लेने के लिए तैयार है। हम लोग विचार कर रहे हैं कि इस प्रकार जो है महंगाई में कमी आए। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर दें।